हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लर्निंग अड्डा। आज की जो वीडियो है वो अगेन 11th क्लास सीरीज अकाउंट्स जो चल रही है उसके ऊपर है। इस वीडियो के अंदर हम लोग चार टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इन चार टॉपिक्स के बारे में आज की ये वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारी के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं मैं आपके। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट। व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है क्या? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेनली कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा लिखा होता है और हम उस डेटा का यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए बाय वेरियस यूजर्स। बहुत सारे जो यूजर्स हैं उनका यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। अभी जो डिसीजंस हैं वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। मेनली अगर मैं देखूं तो डिसीजंस हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, हमें यहां से मैं यहां पर लाइबिलिटी मैं उधार दूं या ना दूं, या मैं यहां पर किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, यहाँ पे कैश फ्लो कैसा है, या यहाँ पर एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, तो उनके बारे में ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहला जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो टाइप है वो है फाइनेंशियल पोजीशन। आपको ये बताता है कि हमारे पास जो असेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है, कितनी ओन्ड असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज है हमारे ऊपर। असेट ओन्ड हमारे पास कितनी है, कितनी लाइबिलिटी हमारे पर ओड है, लाइबिलिटीज ओड। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास कितनी है वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ऐसे ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको बताता है कि क्या प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ, तो उसके बारे में आपको बताता है। क्योंकि देखो प्रॉफिट्स होंगे तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा काम करवा सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से लेवल पे ले जा सकते हो, तो वहां पे यूज किया जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस को। और तीसरे नंबर पे अगर बात करूं तो कैश फ्लो कैसा है बिजनेस का। अगर ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो बहुत अच्छा है, दैट इज पॉजिटिव कैश फ्लो है या नेगेटिव कैश फ्लो है, ये दोनों कैश फ्लोज के बारे में मुझे पता करना है। पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है कि हमारे पास कैश का फ्लो जो है वो हमेशा होता रहता है, और नेगेटिव का मतलब है कि हमारे पास कैश फ्लो नहीं होता है। तो अगर हमारे पास कैश फ्लो बहुत अच्छा होता रहता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आगे की चीजों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें अगर मान के चलो किसी को पे करना है तो पे करने के लिए हम पॉजिटिव कैश फ्लो का जरूरत होगा। अगर मान के चलो मुझे न्यू असेट्स खरीदने हैं तो न्यू असेट्स के लिए भी मुझे कैश की जरूरत पड़ेगी। नया इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए भी कैश की जरूरत पड़ेगी। तो हर जगह पर जहां पर भी आपको पेमेंट करनी है, असेट खरीदना है, तो आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैश की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपको अपने इन्हीं सभी चीजों को पूरा करने के लिए इनकी जरूरत होती है। तो अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास कैश कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आप आराम से आगे की चीजें कर सकते हो। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, किस कारण से हम उसके ऊपर विश्वास कर सके। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टोटली के उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकता है, एट्रीब्यूट्स पूछ सकता है, ऐसी चीज को वो फीचर्स बोल सकता है। तो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स या हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स, ये तीन तरीके से इसके नाम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, आपको जो कहीं पर भी पैसा लगाना है तो वो सबसे पहली जो चीज क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या हो गया हिंदी में, अगर इस पे बात करें तो ये एकदम विश्वास वाली चीज होनी चाहिए। ये इस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, ऐसी चीज आपके पास होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, विश्वसनीय होनी चाहिए। और ये जो रिलायबिलिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए कि वो आप वेरीफाई कर सको, वेरीफाइबल हो सके। सबसे पहले तो अगर आप उसको कहीं पे वेरीफाई करवाना चाहते हो तो वेरीफाई की जा सकती है। और दूसरा यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे लिए कुछ और है तुम्हारे लिए कुछ और है। तो ये फ्री फ्रॉम बायस, बायस का मतलब होता है यहाँ पर कि मेरे लिए कुछ, दूसरे के लिए कुछ और। तो फ्री फ्रॉम बायस होता है। और यहां पर आपको रिलायबल मतलब इस तरीके से डिसीजन मेकिंग में आसानी करता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या हो गया, आपके पास वो चीज विश्वसनीय होनी चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। मेन ये तीन टॉपिक्स ध्यान रखना, ये आराम से आप लिखोगे, बड़े आसान से नंबर मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आपके पास रेलिवेंट होना चाहिए। आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। अगर मुझे मेरे अकॉर्डिंग
जो मैंने डाटा चाहिए था, यानी अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो इन्वेस्टर के रूप में मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही, और यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी है। तो मुझे किसके रिलेटिंग अगर डाटा चाहिए, वहां से परफॉर्मेंस के रिलेटेड डाटा चाहिए। और अगर मैं क्रेडिटर हूं तो मुझे क्या चाहिए कि ये लोग अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी एज रेलिवेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो आपको जो डेटा मिल रहा है वो मैं अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, तो वो मेनली रेलिवेंट का यूज होता है। तो मैंने रेलिवेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो हमारे लायक होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट। वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे काम आ सके, रेलेवेंट होनी चाहिए मेरे पास, जिस तरीके का यूजर उस तरीके का आपका डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे को अब परफॉर्मेंस की जरूरत है तो आप मुझे कैश फ्लो दे रहे हो, और मेरे लिए मुझे जो है आज अपने पोजीशन की जरूरत है तो आप मुझे परफॉर्मेंस दे रहे हो, ऐसा नहीं, रेलिवेंट डाटा मुझे चाहिए। ओके, दूसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है ना, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे समझ में आना चाहिए, ऐसा डेटा आपको पकड़ाना है मुझे, ये नहीं कि किसी के भी कुछ भी दे दो मुझे। फाइनेंशियल जो आपने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो इंफॉर्मेशन मेरे काम की होनी चाहिए और मुझे समझ में आनी चाहिए, इस तरीके से वो लिखी होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी चीज आपने पकड़ा दी मुझे। तो फाइनेंशियल जो आपने स्टेटमेंट बनाई है, फाइनेंशियल से पूरी स्टेटमेंट बनाई है, वो इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि वो सभी को समझ में आ सके। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी यहाँ पर एक मेन क्राइटेरिया होता है किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, क्या कि वो किसी को भी समझ में आ जाए, किसी को भी समझ में आ जाए, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा का हमेशा कंपेरेटिबिलिटी होना चाहिए, उसके अंदर कंपैरेटिबिलिटी होनी चाहिए। कंपैरेटिबिलिटी का मतलब दो तरीके से मैं यहां पे समझा सकता हूं, एक होता है इंट्रा फॉर्म और एक होता है इंटर फॉर्म। इंट्रा फॉर्म और एक हो गया इंटर फॉर्म। इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म में क्या मतलब है? इंट्रा फॉर्म का मतलब होता है कि एक ही फॉर्म के अंदर हम लगातार 2 या 3 सालों को जब कंपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन। और इंटर फॉर्म कंपैरिजन का मतलब होता है दो अलग अलग फर्मों, 2 या 3, 2 या उससे ज्यादा फर्मों के अंदर जब कंपैरिजन किया जाता है 1 साल के अंदर, तो उसे इंटर फॉर्म कंपैरिजन कहा जाता है। तो कंपैरेटिबिलिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर कि आपने जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है वो इस तरीके से बनी होनी चाहिए ताकि मैं दूसरे जो हमारे पास प्रोवाइडर्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, मैं उनसे उसको कंपेयर कर सकूं। और मुझे अब जिस भी कंपनी के अंदर या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करना है, या मुझे लैंड करना है, या तो मुझे किसी से टैक्स लेने हैं, तो उससे मैं आसानी से ले सकूं। तो मेनली अगर हम बात करें तो क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले तो वो रिलायबल होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस तरीके की होनी चाहिए जो कि हमारे काम की हो, मेरे काम की होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडेबिलिटी, जितना भी आपने मुझे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, बिना किसी ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने उठा के मुझे दे दिया, तो मुझे समझ में आना चाहिए, आपको ऐसा एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। और कंपेरेटिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि मैं किसी भी फॉर्म के साथ उसको कंपेयर कर सकूं। ओके, तो ये मेनली हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है। नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो मेन टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? तो हमारे पास मेनली दो तरीके के यूजर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स में हमारे पास मेन हमारे तीन जो है यूजर्स आते हैं। पहले नंबर पे ऑनर, दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट, और तीसरे नंबर पे हमारा एम्प्लॉय। तो ये हमारे पास मेनली यूजर्स होते हैं, इंटरनल, ऑनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? तो एक्सटर्नल यूजर्स हमारे पास बहुत सारे, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे बैंकर्स हो गए, बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन से हैं? तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास दो तरीके के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे पास ऑनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय आ जाते हैं, और एक्सटर्नल में बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स एंड
पब्लिक। ये कुछ हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं और ये इंटरनल यूजर्स होते हैं। एक एक करके समझते हैं कि इनको क्यों जरूरत पड़ती है हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो देखो, जो हमारा ऑनर है, सबसे पहले ये जो ऑनर है इसको क्यों जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? इन्होंने सबसे पहले सबसे क्या कर रखा है, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो सबसे ज्यादा रिस्क भी इन्हीं को ही है। तो जो सबसे ज्यादा रिस्क इनके पास है, तो इस वो इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि ये पता कर सके कि हमारा जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, हमारे पास फाइनेंशियल असेट्स कैसे आ रहे हैं हमारे पास। तो इनको मेनली जरूरत होती है, क्योंकि इन्होंने देखो सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा होता है बिजनेस के अंदर, तो रिस्क भी इनके पास ज्यादा होता है। तो इनको तो ऑब्वियस है कि इनको सबसे पहले चाहिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो ऑनर को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि उसे ये पता चल सके कि मेरा जो बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कैसा परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस चीज के लिए ऑनर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो किसके लिए चढ़ती है जरूरत? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ओके, नाउ मैनेजमेंट को क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि इसको क्या लेने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं इन फ्यूचर। तो डिसीजंस कैसे लेगा? वो उन्हीं दो चीजों पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो के हिसाब से। डिसीजंस इसे किस तरीके के लेने होते हैं? न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, क्रेडिटर को पे करना है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। तो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना, इन सभी को पे ऑफ करने के लिए मेनली मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। एम्प्लॉय को क्यों जरूरत पड़ती है? तो एम्प्लॉय को जरूरत पड़ती है क्योंकि देखो क्या होता है कि इसने पूरे साल काम किया, तो इसको मेनली क्या चाहिए बिजनेस के अंदर, इसको पता होता है कि भाई हमने कितना अच्छा काम किया है, हमारे बिजनेस ने कितना अच्छा ग्रोथ किया या नहीं किया। तो वो एक छोटा सा लालच होता है इसके ऊपर एम्प्लॉय के पास कि ये बिजनेस के अंदर ये देखता है कि अच्छा इस साल बिजनेस को इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो हमें भी थोड़ा सा बोनस मिलना चाहिए। तो ये बोनस को जानने के लिए इंफॉर्मेशन चाहता है। साथ ही साथ इसको ये भी पता होना होता है कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए जो पीएफ बनाया है उसके अंदर पैसा जमा किया, ग्रेचुटी में पैसा जमा किया या नहीं किया। तो देखा जाए तो एम्प्लॉय की जरूरत क्या हो गई कि उसे अपने बोनसेस के बारे में जानना है, उसे अपने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में जानना है और अपनी ग्रेचुटीज के बारे में जानना है। तो इन तीन चीजों के लिए एम्प्लॉय को जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। नाउ बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। तो एक्सटर्नल यूजर्स को क्यों हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे लिए क्या करते हैं, हमें पैसा उधार देते हैं। तो पैसा जो उधार देते हैं तो किस बात पे उधार देंगे, वो हमारी ये देखेंगे कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, हमारे पास स्टेटमेंट कैसी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी है, कैश फ्लो कैसा है इस फॉर्म का, कैश फ्लो कैसा है इस फॉर्म का। तो मेनली उस चीजों के रिगार्डिंग में बैंक्स जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे को लोन प्रोवाइड करती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इसको भी जरूरत होती है क्योंकि भाई इसे क्या चाहिए, पैसा उधार देना है, तो उधार देने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि मैं पैसा दे भी सकता हूं या नहीं दे सकता। तो इसके लिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हमारी जो इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आकर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो पैसा इन्वेस्ट वो कब करेंगे, जब उन्हें दिख रहा होगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दे पा रही है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको वो चीज चाहिए जो इन्वेस्ट करके उनको बेनिफिट्स दे सके, तो वो सारी चीजें उनको दे पाए। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को हमारे इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है क्योंकि इनको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। दे वांट टू नो कि वो जब इन्वेस्ट करे तो उनको बेनिफिट होगा या लॉस होगा। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जो हमें उधार सामान बेचता है, हमें उधार सामान बेचता है। तो कोई पर्सन मुझे उधार कब देगा, जब मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड होगा वो ये बता सके कि भाई मैं अपने पीछे के जितने भी लाइबिलिटीज हैं उनको आसानी से पे ऑफ कर पा रहा हूं। तो एक तो इसे क्या चाहिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चाहिए और इसे कैश फ्लो चाहिए कि आपका कैश फ्लो कैसा है, आप पे भी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो क्रेडिटर को चाहिए होता है कि भाई मैंने जो पैसा इनको उधार दिया है उस उधार के बदले मेरा जो पैसा उधार नहीं, इन्होंने सामान जो उधार दिया है उसके बदले जो पैसा उसको चाहिए वो मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए क्रेडिटर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट इन अथॉरिटीज, तो गवर्नमेंट को मेनली क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। और टैक्स किस पे लगाया जाता है, प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से पता चलती है। तो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इसको रिक्वायर होती है क्योंकि इसको टैक्स चाहिए और टैक्स चाहिए तो हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इसे पता होना चाहिए। अगर हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है तो हमारे लिए वो बढ़िया है, वरना हमारे लिए वो बेकार है।
तो गवर्नमेंट नेट सोर्सेज को मेनली टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। रिसर्चर्स को हमारी ही, जैसे मान के चलो मैंने जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करी उसके बिहाफ पर वो आगे कोई काम करेंगे, जैसे वो हो सकता है कुछ और न्यू पॉलिसीज लाएं, तो उन चीजों के लिए मेनली रिसर्चर्स को जरूरत पड़ती है कि रिसर्चर्स का मेन काम होता है कि वो न्यू रिसर्च कर सके, न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज बना सके। तो उन सब चीजों के लिए रिसर्चर्स को हमारी जरूरत पड़ती है हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। कंज्यूमर को क्या चाहिए भाई? कंज्यूमर को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्योंकि कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि जो हम सामान बना रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। मेनली कंज्यूमर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या है? तो कंज्यूमर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसको भैया देखो हम जो कॉस्ट पता होनी चाहिए। अगर मान के चलो मैंने कोई चीज बनाई, उसकी कीमत 10 रुपए है, बट मार्केट में उसको जाके 50 रुपए में बेच रहा हूं, तो वो क्या हमारा जो कंज्यूमर है वो खरीदेगा उसे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट का पता कर लिया, और कॉस्ट का पता कर लिया तो इसका मतलब क्या है, उसको ये पता चल जाएगा कि जो इसकी कीमत है वो 10 रुपए है और मैं 50 रुपए में बेच रहा हूं, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ही गलत चीज है। तो कंज्यूमर को जरूरत पड़ती है टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के वैल्यू। पब्लिक को क्यों जरूरत पड़ती है भाई हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? देखो पब्लिक को इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत चीजों के लिए यूज करता है। क्या हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? तो मेनली पब्लिक को किस चीज के लिए चाहिए? एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल। मेनली एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल चाहिए। क्या मैं अच्छी तरीके से सप्लाईज दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं? तो मेनली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सभी इंफॉर्मेशन के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि यहाँ पर डिसीजंस लेने के काम आती है। तो ये जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अभी हमने इनके यूजर्स के बारे में पढ़े, तो इनको मेन क्यों चाहिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? क्योंकि इनको डिसीजंस लेने हैं बिजनेस के अंदर। तो डिसीजंस लेने के लिए हम इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक बार बात करते हैं। तो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या यूजर्स को क्यों चाहिए। ऑनर को परफॉर्मेंस जाननी होती है, सप्लाई अपनी स्टेटमेंट जाननी होती है। मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि भाई न्यू इन्वेस्टमेंट करूं या कैसे पेमेंट करूं, तो उसके लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। एम्प्लॉय को क्यों जरूरत होती है? क्योंकि इसको बिजनेस के अंदर से थोड़ा सा लालच होता है कि इसे बोनस मिल सके, इसका ईपीएफ जमा हुआ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जमा हुआ या नहीं हुआ, ग्रेचुइटी के पैसे जमा हुए या नहीं हुए। एक्सटर्नल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें उधार देते हैं, तो उधार देने से पहले इनको ये पता होना चाहिए कि भैया इनका कैश फ्लो कैसा है या इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। तो उधार देने से पहले ये लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दो। इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि भैया मुझे यहाँ पे जब मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे वहां से रिटर्न अच्छा मिले, तो वो रिटर्न के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर करता है। क्रेडिटर ये चाहता है कि उसका पैसा उसे वापस मिल जाए, जो उसने उधार सामान बेचा है उसके बदले उसे उसको पैसा मिल जाए। गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप मुझे अपना परफॉर्मेंस बताओ ताकि मैं आपके ऊपर करेक्ट टैक्स चार्ज कर सकूं। रिसर्चर्स आपकी इंफॉर्मेशन का यूज करके न्यू रिसर्च पॉलिसीज बनाते हैं, न्यू डिसीजन पॉलिसीज बनाते हैं, तो रिसर्चर्स को जरूरत होती है ताकि वो न्यू पॉलिसीज बना सके। कंज्यूमर को जरूरत होती है क्योंकि भाई कॉस्ट तो देखनी होती है, तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कंज्यूमर को जरूरत पड़ती है आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। पब्लिक को ये चाहिए कि भाई आप एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हो, क्या सप्लाईज ढंग से दे पा रहे हो, तो ये चीजों के लिए पब्लिक को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ होप फ्रेंड्स मैंने आप सभी के साथ ये चारों के चारों टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझाए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सके और मैं आगे ही ऐसी वीडियोस और बनाता रहूं आप लोगों के लिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।